और अब इंसान पृथ्वी के अलावा बहुत सारी प्लेनेट में रहते हैं। इन सभी दुनियाओं पर परम वंश के सम्राट का राज्य है और इसके अंडर में कई सारे परम वंश के राजघराने आते हैं जो अलग अलग दुनियाओं पर राज करते हैं। इनमें अट्रीडिस और हार्कोनेन नाम के राजघराने सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और इस मूवी में हमें अराकिस नाम की दुनिया दिखाई जाती है जो पूरी बंजर और रेत से ढकी हुई है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सैंडवॉर्म हैं। शुरुआत में हम अराकिस नाम की प्लेनेट को देखते हैं जिसमें बहुत कीमती खनिज मिलता है जिसका नाम स्पाइस है और इसकी मदद से ही इंसान लाइट की स्पीड से सफर करते हैं और सही दिशा का पता लगाते हैं। मतलब इसके बिना इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ये स्पाइस इतना बेशकीमती है। और जो लोग इस प्लेनेट पर शुरू से रहते आ रहे हैं उन्हें फ्रेमेन कहा जाता है जो इसी दुनिया के हैं और ये खनिज इनकी सांसों में जाने से इनकी आंखें नीली हैं और ये लोग सालों से ही स्पाइस को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि हार्कोनेन घराना सम्राट के लिए यहाँ स्पाइस की माइनिंग कर रहा है और लगातार स्पाइस निकाल रहा है। इस हार्कोनेन घराने का राजा बारोन है और कुछ ही समय में ये लोग स्पाइस की माइनिंग करके बहुत अमीर हो चुके हैं। पर अब फ्रेमेन और सैंडवर्म के हमले बढ़ते जा रहे हैं जिससे स्पाइस निकालना और भी मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए सम्राट इनसे स्पाइस की माइनिंग रुकवा देते हैं। इधर दूसरी दुनिया में हम अट्रीडिस घराने को देखते हैं जिसके राजा ड्यूक अट्रीडिस हैं और इनके बेटे का नाम पॉल अट्रीडिस है और पत्नी का नाम जेसिका है जिसके पास कुछ खास तरह की शक्तियां हैं जिनकी मदद से इसे भविष्य की झलक दिखाई देती है और जेसिका अपनी ये सारी शक्तियां अपने बेटे पॉल अट्रीडिस को भी सिखा रही है और इसी वजह से उसे भी भविष्य की कुछ झलकें दिखाई देती हैं जिस पर वह अपनी मां को बताता है कि मुझे एक नीली आंखों वाली लड़की के सपने आते हैं। एक दिन इनके यहाँ पर सम्राट के लोग आ जाते हैं और फिर सम्राट का राजदूत बताता है कि सम्राट का आदेश है कि आपको अराकिस प्लेनेट से स्पाइस को खोदकर निकालना है, यानी स्पाइस की माइनिंग करनी है। ड्यूक अट्रीडिस सम्राट के आदेश को नहीं टाल सकता, इसीलिए वह आदेश को कबूल कर लेता है। इसके बाद हम डंकन को देखते हैं जो ड्यूक का बहादुर सिपाही है और ये पॉल का भी अच्छा दोस्त है क्योंकि ये पॉल को लड़ना सिखाता है। पर तभी पॉल इसे बताता है कि मैंने सपने में देखा है कि जल्दी ही तुम्हारी मौत होने वाली है, पर डंकन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद पॉल अपने पिता के पास आता है और इसके पिता इसे बताते हैं कि सम्राट ने हमें अराकिस प्लेनेट से स्पाइस निकालने का आदेश दिया है, पर बारोन का हार्कोनेन घराना वहां पहले से ही स्पाइस की माइनिंग कर रहा था, इसीलिए वो दोबारा स्पाइस की माइनिंग हासिल करने के लिए हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये एक जाल भी हो सकता है ताकि हम दोनों आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं, क्योंकि अगर हमारी ताकत बढ़ी तो सम्राट जानते हैं कि हम उनकी राजगद्दी छीन सकते हैं। इसके बाद पॉल जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके पास गर्न आते हैं जो पॉल से कहते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे साथ है और फिर पॉल अपने कवच को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक ऐसी शील्ड है जो किसी भी तेज हमले को रोक सकती है। इसके बाद पॉल और गार्नी आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी गार्नी कहते हैं कि एक धीमा वार इस कवच को भेद सकता है। इसके बाद ये दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि पॉल भी कम नहीं है और वो गार्नी को हरा देते हैं, पर गार्नी कहते हैं कि साथ में तुम भी मारे गए। और इधर जेसिका से मिलने के लिए एक औरत आती है और वो पॉल को देखकर कहती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये एक दिन मसीहा बनेगा। दरअसल कुछ लोग एक भविष्यवाणी को मानते हैं कि एक दिन एक मसीहा आएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी पूरी आर्मी के साथ अराकिस प्लेनेट पर पहुंच जाता है स्पाइस की माइनिंग करने के लिए। पर यहाँ रहने वाले लोग जिन्हें फ्रेमेन कहा जाता है ये नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर माइनिंग करके इनका स्पाइस लूटे, इसीलिए ड्यूक फ्रेमेन के लीडर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। फ्रेमेन का लीडर स्टीलगार इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि हमें बाहरी दुनिया का कोई भी आदमी हमारी दुनिया में नहीं चाहिए। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ड्यूक स्पाइस की माइनिंग करने के लिए विशाल रेगिस्तान में चले जाते हैं और बहुत बड़ी मशीन से स्पाइस की माइनिंग शुरू कर देते हैं। इस मशीन की हलचल से जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सैंडवॉर्म आने लगता है जो कि रेत के अंदर चलता है। ये लोग मशीन को बचाने के लिए ड्रोन से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर ड्रोन में खराबी होने की वजह से उसे नहीं उठा पाते। इसीलिए ड्यूक अपने लोगों को बचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नीचे ले आते हैं और पॉल भी उन्हें बचाने नीचे आ जाता है और जल्दी ही ये लोग अपने लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन पॉल रह जाता है, तभी गार्नी जाकर फौरन उसे हेलीकॉप्टर में ले आते हैं और वो सैंडवॉर्म इतना बड़ा होता है कि हजारों टन की मशीन को निगल जाता है। और फिर घर वापस आने पर पॉल अपनी मां को बताता है कि आज मुझे फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की के सपने आए थे। इसके अलावा मुझे ये भी दिखा कि आप मां बनने वाली हैं, जिस पर इसकी मां भी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम परम वंश के सम्राट की फौज को देखते हैं जो बहुत ही बेरहम और खूंखार फौज है। तभी बारोन का साथी कहता है कि बारोन ने आपसे एक फौजी टुकड़ी की मदद मांगी है क्योंकि अट्रीडिस की फौज पूरे साम्राज्य में सबसे बेहतरीन है।
इसलिए हार्कोनेन के राजा बारोन आपसे मदद चाहते हैं। जिस पर कमांडर कहता है कि अट्रीडिस हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे जैसा सौदा हुआ था। और इधर एक डॉक्टर पॉल का चेकअप करके इसे नींद की दवाई देकर चला जाता है। पर तभी रात को ड्यूक देखते हैं कि कुछ हलचल की आवाजें आती हैं और ड्यूक जब उठकर देखते हैं तो वहां पर किसी ने उसकी साथी को मार दिया है। तभी पीछे से एक सुई आकर ड्यूक के लगती है, जो धीरे धीरे उसके कवच को भेद कर उसके शरीर में घुस जाती है, जो इसी डॉक्टर ने मारी थी, क्योंकि ये ड्यूक के दुश्मन बारोन से मिला हुआ है। दूसरी तरफ गार्नी देखते हैं कि इनकी आर्मी पर बारोन हार्कोनेन की सेना ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया है, जो बड़े बड़े धमाकों से पहले अट्रीडिस की आर्मी की जंगी जहाजों को तबाह करते हैं और फिर सब तबाह करने के बाद छोटे छोटे जहाजों में बारोन की सेना नीचे आने लगती है। तभी गार्नी कहते हैं कि सब एक साथ हार्कोनेन की सेना पर टूट पड़ो, जबकि हार्कोनेन की कुछ सेना अट्रीडिस के किले में घुस जाती है, पर अट्रीडिस की सेना डटकर उनका सामना करती है। पर तभी पीछे से सम्राट की सेना भी इन पर हमला कर देती है और ये अट्रीडिस की सेना को घेर कर मार देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ड्यूक को बताता है कि मेरी पत्नी को हार्कोनेन ने बंदी बना रखा है, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, पर मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपको एक नकली दांत लगा दूंगा। इसमें एक जहरीली गैस है। जब बारोन हार्कोनेन आपके पास आएगा तो आप इस दांत को तोड़ देना, जिसकी जहरीली गैस से आपके साथ वो भी मारा जाएगा। और इधर अब तक काफी अट्रीडिस की सेना भी मारी जा चुकी है और हम डंकन को देखते हैं, जो अंदर आसानी से सम्राट के 3-4 सैनिकों को मार देता है और धीमे अटैक से उनको काटकर जब पॉल के पास आता है तो वो वहां नहीं होता, क्योंकि बारोन के लोग पॉल और उसकी मां को भी बंदी बनाकर अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं और फिर हार्कोनेन सैकड़ों बॉम्ब से अट्रीडिस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। पर डंकन पॉल को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है और बारोन के सिपाहियों को मरता हुआ देखकर बाकी सिपाही भाग जाते हैं और डंकन हेलीकॉप्टर लेकर पॉल को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ पॉल की मां अपनी जादुई शक्तियों से इन लोगों के दिमाग को काबू करके उन्हें आपस में ही एक दूसरे से मरवा देती है। पर हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से जब ये नीचे उतरकर बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी अट्रीडिस सेना और इनके लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और इधर वो डॉक्टर ड्यूक अट्रीडिस को बारोन के पास लाकर कहता है कि अब आप मेरी पत्नी को छोड़ दो। पर बारोन बहुत ही मक्कार और धोखेबाज है, इसीलिए वो डॉक्टर को ही मार देता है और फिर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी मां भी नहीं रही, आज की रात तुम अट्रीडिस की आखिरी रात होगी, तुम्हारे वंश का एक कतरा भी नहीं बचेगा। पर तभी ड्यूक अपना नकली दांत तोड़ देता है, जिससे वो जहरीली गैस यहाँ सबको मारने लगती है। दूसरी तरफ डंकन जब अपनी दोस्त किनेस के पास आता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब एक जाल था, सम्राट ने अट्रीडिस को यहाँ मरने के लिए भेजा था। और इधर पॉल को भी पता चल जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं। और फिर इसके बाद पॉल को फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की के सपने आने लगते हैं, जिसमें पॉल उसके और फ्रेमेन के साथ मिलकर सम्राट से जंग कर रहा है और फ्रेमेन उसे मसीहा मानकर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। सुबह होने पर पॉल अपनी मां के साथ जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही इसे डंकन मिल जाता है और फिर डंकन जल्दी ही इन लोगों को किनेस के पास ले आता है और फिर किनेस इन्हें बताती है कि ये सब उस स्पाइस की वजह से हो रहा है, जिसके पास स्पाइस होगा वो ज्यादा अमीर और ताकतवर होगा। तभी यहाँ पर सम्राट के सिपाही आ जाते हैं और इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। पॉल को बचाने के लिए डंकन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और फिर अकेला ही उन सब से लड़ने लगता है। डंकन इन सब पर भारी पड़ रहा था, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा थे और एक के बाद एक आते जा रहे हैं। पॉल भी बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर अंदर लड़ते हुए आखिरकार डंकन जख्मी हो जाता है और पॉल की मां कहती है कि अब वो नहीं रहा, जिसके बाद सम्राट के आदमी लेजर से दरवाजा काटने लगते हैं। पर तभी डंकन दोबारा उठता है और इन सबको मारने लगता है। तभी किनेस पॉल और उसकी मां को खुफिया दरवाजे से भगा देती है और डंकन भी लड़ते हुए आखिरकार मारा जाता है। और इधर किनेस पॉल और उसकी मां को एक हेलीकॉप्टर के पास भेज देती है, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और किनेस यहाँ से निकलने के लिए ठम्पर लगा देती है, जिससे बड़ा सा सैंडवर्म यहाँ आने लगता है। तभी सम्राट के सिपाही आकर इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी सैंडवर्म आकर इन सबको निगल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारोन के 2 हेलीकॉप्टर पॉल का पीछा करने लगते हैं और पॉल देखता है कि सामने एक रेत का तूफान है। इनसे बचने के लिए पॉल अपना हेलीकॉप्टर तूफान में घुसा देता है और अपना हेलीकॉप्टर बंद करके तूफान के साथ बहने लगता है। और फिर इधर बारोन का भतीजा रब्बान आकर बताता है कि पॉल का पीछा करते हुए उसका हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ गया, जिसमें उसका बचना नामुमकिन है। वो और उसकी मां अब तक मर चुके होंगे। तभी बारोन हार्कोनेन बाहर आ जाता है। रक्षा कवच की वजह से ये उस हमले से बच गया था। बारोन कहता है कि अब सब कुछ हमारा है, इसीलिए स्पाइस को निकालना शुरू करो और जो भी फ्रेमेन बीच में आए उसे मार
मार दो। और इधर हम देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ अभी भी इस तूफान से जूझते हुए काफी दूर निकल आते हैं और तूफान हल्का होने पर पॉल अपने हेलीकॉप्टर को चालू करके इस तूफान से निकल आता है। पर जल्दी ही हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से ये इसे नीचे क्रैश लैंडिंग करा देते हैं और फौरन एक चट्टान पर आकर चढ़ जाते हैं। इसके बाद रात होने पर ये फ्रेमेन को ढूंढने निकल जाते हैं, पर जल्दी ही इनके कदमों से एक सैंड वर्म इनकी तरफ आने लगता है, जिससे बचने के लिए ये चट्टान की तरफ भागते हैं और उसकी चपेट में आने से पहले ही ये चट्टान पर आ जाते हैं। पर वो सैंड वर्म तभी बाहर निकलकर इन्हें देखने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। तभी किसी थंपर की आवाज से वो यहाँ से चला जाता है और फिर ये देखते हैं कि पीछे कई सारे फ्रेमेन होते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं, जिनका लीडर नीचे आता है। तो पॉल की माँ फौरन उसे काबू कर लेती है और पॉल फ्रेमेन को मारकर ऊपर से इन सबको निशाने पर ले लेता है। पर तभी वो चैनी को देखता है जो पॉल के सपनों में आ रही थी। स्टिलगर भी सबको शांत होने को कहता है और बताता है कि ये लड़का वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, इसीलिए वह इन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है। इस कबीले का एक जेम्स नाम का योद्धा कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि पॉल एक मसीहा है। अगर ये एक मसीहा है तो इसे मुझसे लड़कर मुझे हराना होगा, उसके बाद ही ये इस कबीले में शामिल हो सकता है। ये मुकाबला तभी खत्म होगा जब दोनों में से कोई एक मरेगा, लेकिन इसके बावजूद भी पॉल मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और पॉल आसानी से जेम्स के गले पर खंजर रख देता है, जिस पर इनका लीडर स्टील गार्ड पॉल की मां से कहता है कि क्या वह जेम्स के साथ खेल रहा है, क्योंकि पॉल बहुत तेज है। और मौका मिलते ही पॉल जेम्स को आसानी से मार देता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं और अब सबको पॉल पर यकीन हो जाता है। स्टील गार्ड कहता है अब तुम हम में से एक हो, आओ हमारे साथ चलो। तो पॉल की मां कहती है पॉल को इस ग्रह से निकालना होगा। तो पॉल कहता है नहीं, सम्राट ने हमें यहाँ भेजा था और मेरे पिता यहाँ आए थे खनिज के लिए नहीं और न ही दौलत के लिए। वो आए थे आप लोग यानी फ्रेमेन का साथ पाने के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ जाऊंगा। और वो उनके साथ जाने लगता है और जब ये फ्रेमेन के साथ जा रहा होता है तो ये देखता है कि एक फ्रेमेन उसी बड़े से सैंडवर्म की सवारी कर रहा है, जिसे देखकर पॉल हैरान हो जाता है। जिस पर चैनी कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि चैनी भी उस भविष्यवाणी के बारे में जानती थी जिसमें पॉल पूरी दुनिया पर राज करने वाला है और ये एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है, जिसमें उसे हार्कोनन से भिड़ना होगा, सम्राट से भी टकराना होगा और भी बहुत सारे दुश्मनों से लड़ना होगा। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है, उसे देखना मत भूलना। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं।